बात उन नेताओं से पूछनी चाहिए जो संगठन की दुहाई देते हैं। देखिए, 2019 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती अगर संगठन होता, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 10 के 10 कैंडिडेट हारे, हिसार के कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई। इसका कारण था, हारते शायद फिर भी, लेकिन संगठन का ना होना इसका मुख्य कारण था। लेकिन संगठन के निर्माण के अलावा कांग्रेस को नुकसान ये जो अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही हैं, ये मुख्यमंत्री पद के सौदागरों को, जिसको देखो वो मुख्यमंत्री बनता है। कल ही करनाल में एक मुख्यमंत्री बन के गया है। जिस लीडर की सभा हो उसके नारे लगते हैं, आने वाला मुख्यमंत्री। पंजाब से कोई सबक नहीं सीखा क्या? आप लोग तो राहुल गांधी या सोनिया गांधी से मुलाकात करते रहते होंगे, बातचीत होती रहती होगी, तो आपको नहीं लगता कि उन्हें बार बार इस चीज का दबाव उनके ऊपर बनाया जाए कि संगठन बना दीजिए वरना हम फिर से एमएलए नहीं बन पाएंगे? आपको भी लगता है आपकी सीट संगठन ना होने के कारण चली गई? निश्चित रूप से जितनी बड़ी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद विधानसभा के चुनाव में हमारी सरकार बनते बनते नहीं बनी, ये कहीं ना कहीं गलत निर्णय थे और संगठन का निर्माण न होना उसका मुख्य कारण। कल कुलदीप बिश्नोई की रैली हुई, यहां पर उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के किसी सदस्य को कहीं से भी लड़ा दो, इकलौता हमारा ऐसा परिवार है जिसने हर जगह से जीत हासिल की है। कुलदीप बिश्नोई की याददाश्त इसका साथ नहीं दे रही है। उन्होंने कहा उनको कैंसर हो गया था, भगवान उनको ठीक से करे, जल्दी ठीक करे, लेकिन उनकी याददाश्त चली जाए, ये मेरे से बात सहन नहीं हो रही। क्या उनके पिता चौधरी भजन लाल जी अब इस दुनिया में नहीं है, अपने जीवन में सबसे बड़े मार्जिन से पहली बार राजनीति के पीएचडी कहलाने वाले भजनलाल करनाल में हार कर गए थे। कहीं से भी लड़ा तो कुलदीप बिश्नोई लड़ ले करनाल से, हिसार से क्यों लड़ा जहां से जमानत जब्त हुई इसके बेटे की? करनाल से लड़ना चाहिए था। करनाल में पहली रैली की, अपनी बैटिंग ओपन करी है, यहां से हिसार से नहीं हारेगा? आपको लगता है नहीं, हिसार से जमानत जब्त नहीं हुई है क्या? कोई कहना कि भी सब जगह से जीतते हैं, फिर पंचकुला से चंद्रमोहन जीत गया? अरे जनता बनाएगी, हाईकमांड फैसले लेगी। ये जो बात है, ये जो अपने आप को क्लेम करना कि भी चीफ मिनिस्टर बनेंगे या सपोर्टर्स ये नारे लगाएंगे अगले मुख्यमंत्री होंगे, इस बात के बारे में हाईकमांड को नोटिस लेना चाहिए और बंद करना चाहिए इस चीज को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी नारे लगते हैं सर, दीपेंद्र हुड्डा के भी नारे लगते हैं। मैं किसी का नाम तो ले नहीं रहा। कांग्रेस में संगठन बने लंबा वक्त हो चला है और जिसके चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को हमेशा खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि पंजाब के अंदर देखा हमने सरकार होते हुए भी रिपीट नहीं कर पाई। हरियाणा के अंदर आने वाले समय में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करती है और हरियाणा की राजनीति कैसी रहती है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता कुलदीप शर्मा जी। कुलदीप शर्मा जी, संगठन एक ऐसी हम कह सकते हैं पार्टी का मजबूत जिससे पार्टी आगे बढ़ती है, अगर वही नहीं होगा तो पार्टी हर लेवल पर कमजोर होती जाएगी। बूथ लेवल पर बात की जाए या रैलियों में बात की जाए, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में अपने आप को मजबूत करती हुई नजर आएगी?
देखिए, पिछले 8 साल से दिन प्रतिदिन समयानुसार कांग्रेस का आधार कभी घटा कभी बढ़ा। इसका कारण है जमीनी संगठन के निर्माण ना होना। अब जमीनी संगठन 8 साल से निर्माण नहीं हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये बात उन नेताओं से पूछनी चाहिए जो संगठन की दुहाई देते हैं। देखिए, 2019 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती अगर संगठन होता। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 10 के 10 कैंडिडेट हारे। हिसार के कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई। इसका कारण था, हारते शायद फिर भी, लेकिन संगठन का ना होना इसका मुख्य कारण था। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने कभी चुनाव नहीं हारे, वो चुनाव हार गए। आज तक मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक, अब तो चुनाव हो रहे हैं पार्टी के, और मुझे आशा है कि अगले अगस्त सितंबर तक संगठन का निर्माण हो जाएगा। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन संगठन के निर्माण के अलावा कांग्रेस को नुकसान ये जो अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही हैं, ये मुख्यमंत्री पद के सौदागरों को, जिसको देखो वो मुख्यमंत्री बनता है। कल ही करनाल में एक मुख्यमंत्री बन के गया है। जिस लीडर की सभा हो उसके नारे लगते हैं, आने वाला मुख्यमंत्री। पंजाब से कोई सबक नहीं सीखा क्या? पंजाब में हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा भी था। लेकिन संगठन के बिखराव से जो संदेश लोगों में गया, वो संदेश हरियाणा में न जाए, इसके तुरंत कदम उठाने होंगे। आप लोग तो राहुल गांधी या सोनिया गांधी से मुलाकात करते रहते होंगे, बातचीत होती रहती होगी, तो आपको नहीं लगता कि उन्हें बार बार इस चीज का दबाव उनके ऊपर बनाया जाए कि संगठन बना दीजिए वरना हम फिर से एमएलए नहीं बन पाएंगे? आपको भी लगता है आपकी सीट संगठन ना होने के कारण चली गई? निश्चित रूप से जितनी बड़ी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद विधानसभा के चुनाव में हमारी सरकार बनते बनते नहीं बनी, ये कहीं ना कहीं गलत निर्णय थे और संगठन का निर्माण न होना उसका मुख्य कारण था। कल कुलदीप बिश्नोई की रैली हुई, यहां पर उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के किसी सदस्य को कहीं से भी लड़ा दो, इकलौता हमारा ऐसा परिवार है जिसने हर जगह से जीत हासिल की है। कुलदीप बिश्नोई की यादाश्त इसका साथ नहीं दे रही है। उन्होंने कहा उनको कैंसर हो गया था, भगवान उनको ठीक से करे, जल्दी ठीक करे, लेकिन उनकी यादाश्त चली जाए, ये मेरे से बात सहन नहीं हो रही। क्या उनके पिता चौधरी भजनलाल जी अब इस दुनिया में नहीं है। अपने जीवन में सबसे बड़े मार्जिन से पहली बार राजनीति के पीएचडी कहलाने वाले भजनलाल करनाल में हार कर गए थे। कहीं से भी लड़ा दो, कुलदीप बिश्नोई लड़ ले करनाल से, हिसार से क्यों लड़ा जहां से जमानत जब्त हुई इसके बेटे की? करनाल से लड़ना चाहिए था। करनाल में पहली रैली की, अपनी बैटिंग ओपन करी है यहां से। हिसार से नहीं हारे क्या? आपको लगता है? नहीं, हिसार से जमानत जब्त नहीं हुई है क्या? तो ये कहना है कि सब जगह से जीतते हैं, फिर पंचकुला से चंद्रमोहन जीत के गया। ये धर्म परिवर्तन का कानून तो बाद में बना है।
ये बातें टॉल क्लेम्स नहीं करना चाहिए, सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए, कभी भी घमंड में बात नहीं करनी चाहिए। उनसे जब ये सवाल किया गया कि हर कांग्रेसी नेता अपने मुख्यमंत्री पद की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हर कांग्रेसी नेता कांग्रेस को मजबूत करने पर जुटा हुआ है अपने अपने प्रयास के साथ। तो ये पार्टी को नुकसान करता है, आपको लगता है? निश्चित रूप से इतने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कैसे हरियाणा की जनता सहन कर पाएगी, कैसे इस बोझ को उठाएगी? अरे लोगों ने फैसला करना है, कांग्रेस के संगठन ने फैसला करना है, कांग्रेस की हाईकमांड ने फैसला करना है। वो अपना फैसला खुद ले रहे हैं। अरे जनता बनाएगी, हाईकमांड फैसले लेगी। ये जो बात है, ये जो अपने आप को क्लेम करना कि भी चीफ मिनिस्टर बनेंगे या सपोर्टर्स ये नारे लगाएंगे अगले मुख्यमंत्री होंगे, इस बात के बारे में हाईकमांड को नोटिस लेना चाहिए और बंद करना चाहिए इस चीज को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी नारे लगते हैं सर, दीपेंद्र हुड्डा के भी नारे लगते हैं। मैं किसी का नाम तो ले नहीं रहा, लेकिन हरियाणा की जनता मुख्यमंत्री का फैसला करेगी, कांग्रेस की हाईकमांड फैसला। एक आखिरी सवाल, कुमारी सैलजा एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सही काम कर रही हैं, या आपको लगता है कि कोई और नेता हो सकता है जो पार्टी को एकजुट करके चल सके और जब 2024 में चुनाव होंगे तो उसके चेहरे पर हमारी सरकार आ सकती है, आप भी फिर से विधायक बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं? देखिए, कुमारी शैलजा का मैं बहुत आदर करता हूं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस की राजनीतिक विरासत है उनकी। उनके पिता कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, केंद्र में मंत्री रहे। शैलजा जी 4 बार रहीं, मंत्री नहीं, आज प्रदेश की अध्यक्ष हैं। इन स्वरूपों में उनका सम्मान करता हूं। आप जिस प्रकार की टिप्पणी मुझसे चाहते हो, मैं नहीं चाहता, एक राय लेना चाहता हूं। आप उनके कामकाज से खुश हैं, या कोई और चेहरा होना चाहिए जो कांग्रेस को और ज्यादा मजबूत कर सकते, जिससे सरकार आ सके? अभी संगठन के चुनाव होंगे, संगठन के चुनाव में कौन अध्यक्ष बनेगा फैसला हो जाएगा। मेरे कहने से क्या हो जाएगा? आपका भी थोड़ा सा मन जान लिया जाए। मैं कांग्रेस की हाईकमांड को बता दूंगा कि मेरे मन में क्या है। कोई युवा नेता होना चाहिए, दीपेंद्र हुड्डा जैसा? मैं किसी का नाम लेके नहीं, कांग्रेस का संगठन जब उसका निर्माण होगा तो उसमें यह फैसला हो जाएगा कौन कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। कुलदीप शर्मा जो अपने बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं, आज फिर से उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस का संगठन बनना चाहिए, कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा तो फिर आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। साथ ही साथ कुलदीप बिश्नोई पर भी वो निशाना साधते हुए नजर आए, क्योंकि कल कुलदीप बिश्नोई ने अपनी रैली में कहा था कि हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी सीट से लड़ा दिया, वहां पर उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन चाहे चंद्रमोहन बिश्नोई की बात की जाए, भव्य बिश्नोई की बात की जाए, या और उनके परिवार के तमाम सदस्यों की बात की जाए, वहां पर अलग अलग जगह उन्हें हार भी झेलनी पड़ी है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस की गुटबाजी खत्म होगी या इसी तरीके से पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा? इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।